Good morning, everyone. Up to now, we have discussed about the in this classification system plant kingdom में we are discussing about the algae. हम algae के बारे में डिस्कशन कर रहे थे एंड इन algae में हमने उसके स्ट्रक्चर के बारे में जाना, उसके हैबिटेट के बारे में जाना, along with that उसके रिप्रोडक्शन प्रोसेसेस के बारे में जाना कि वेजिटेटिव, एसेक्सुअल, सेक्सुअल तीनों मोड ऑफ रिप्रोडक्शन पाया जाता है। ठीक है, along with that उसके साथ ही हमने उसका कॉमर्शियल और फाइनेंशियल यूज के बारे में जाना कि वो हमारे लिए कॉमर्शियली और फाइनेंशियली कैसे यूजफुल है। ठीक है, नाउ हमने कल लास्ट हमने टॉपिक एंड किया था कि जो एल्गी होती है उसे बेसिकली 3 क्लास में डिवाइडेड है, रोडोफासी, फियोफासी एंड क्लोरोफासी, फियोफासी एंड रोडोफासी। मीन्स ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी एंड रेड एल्गी 3 क्लासेस में डिवाइड है। क्लोरोफासी मीन्स ग्रीन एल्गी, फियोफासी मीन्स ब्राउन एल्गी एंड रोडोफासी मीन्स रेड एल्गी। कल तो जितने हमने डिस्कशन किए थे वो एल्गी के बारे में ही डिस्कस किया था कि एल्गी में रिप्रोडक्शन प्रोसेस होती कैसे है, क्या क्या फंक्शंस होते हैं उसमें, किसके द्वारा होती है, और तो और उसका फाइनेंशियली हमारे ह्यूमंस के लिए क्या यूज है, वो कैसे हम ह्यूमंस के लिए यूजफुल हैं। एंड उसके साथ ही हमने उसके स्ट्रक्चर्स के बारे में जाना था कि कुछ कोलोनियल होते हैं, कुछ फिलामेंटस होते हैं एंड उसके साथ ही बहुत कुछ एल्गी के बारे में ही हमने जाना। बट नाउ टुडे ये जो एल्गी के 3 क्लासेस हैं हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट क्लास, दैट इज द क्लोरोफासी। आज इस एल्गी के फर्स्ट क्लास के बारे में पढ़ेंगे जिसको हम क्लोरोफासी के नाम से जानते हैं और ऑल्सो नोन एज ग्रीन एल्गी, या हम इसे ग्रीन एल्गी के नाम से भी जानते हैं। द क्लोरोफासी आर कॉमनली नोन एज ग्रीन एल्गी। इन्हें हम कॉमनली आमतौर पे इन्हें हम ग्रीन एल्गी के नाम से ये जाने जाते हैं। एंड द प्लांट बॉडी में भी यूनिसेलुलर, कोलोनियल और फिलामेंटस, और जो इनकी प्लांट बॉडी होती है वो कोलोनियल हो सकती है, यूनिसेलुलर हो सकती है, फिलामेंटस भी हो सकती है। एंड दे आर यूजुअली ग्रास ग्रीन ड्यू टू डोमिनेंस ऑफ पिगमेंट क्लोरोफिल ए एंड बी। ये इन्हें ग्रीन एल्गी क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनका कलर जो होता है ये ग्रास ग्रीन कलर के होते हैं। क्यों? क्योंकि इनमें जो क्लोरोफिल ए एंड बी पाया जाता है ये डोमिनेंट कैरेक्टर शो करता है इन एल्गी में। क्लोरोफिल ए एंड बी, क्लोरोफिल ग्रीन पिगमेंट है, इसीलिए वो क्लोरोफिल ए एंड बी दोनों पाया जाता है और वो ग्रीन कलर का होता है। इसीलिए ग्रीन एल्गी का कलर भी क्या होता है? ग्रास ग्रीन कलर का होता है और ये डोमिनेंट कलर होता है क्लोरोफासी क्लास में। And the chloroplast, the pigment are localized in different chloroplast। वो pigments कहाँ होते हैं? वो chloroplast में होते हैं। chloroplast में भी discoid, plate-like, reticulate, cup-shaped, spiral और ribbon-shaped in different species। और जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है, डिस्क के फॉर्म में भी हो सकता है, कुछ कुछ स्पीसीज में डिस्क के फॉर्म में होता है, कुछ में वो रॉड शेप में होता है, कुछ में प्लेट शेप में होता है, कुछ में रेटिकुलेट होता है, कुछ में कप स्ट्रक्चर का होगा, कुछ में स्पाइरल फॉर्म का होगा एंड कुछ में रिबन लाइक होगा। तो क्लोरोप्लास्ट अलग अलग स्पीसीज पे डिपेंड करेगा कि किस स्पीसीज में कैसा क्लोरोप्लास्ट है, उसका स्ट्रक्चर भी उसी पे डिपेंड करता है। And most of the members have one or more storage bodies called pyrenoids located in the chloroplast। और ज़्यादातर मेंबर्स में एक से ज़्यादा स्टोरेज बॉडीज होती हैं, फूड स्टोरेज बॉडीज होती हैं विच इज नोन एज पायरेनॉइड्स, जो कि क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। पायरेनॉइड्स कंटेन प्रोटीन्स बिसाइड स्टार्च। पायरेनॉइड क्या कंसिस्ट करती हैं? प्रोटीन और स्टार्च दोनों को कंसिस्ट करती हैं। एंड सम एल्गी में स्टोर फूड इन द फॉर्म ऑफ ऑयल ड्रॉपलेट्स। और तो और कुछ एल्गी अपना फूड जो भोजन होता है उसे ऑयल ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में स्टोर करके रखती हैं। ग्रीन एल्गी यूजुअली हैव अ रिजिड सेल वॉल मेड ऑफ इनर लेयर ऑफ सेलुलोज एंड आउटर लेयर ऑफ पेक्टोज। जो ग्रीन एल्गी होती हैं इनकी जो सेल वॉल होती है बहुत ही रिजिड होती है, जिसका आउटर लेयर वो इनर लेयर सेलुलोज से बना होता है। इनके सेल वॉल का इनर लेयर जो होता है वो सेलुलोज से बना होता है और जो आउटर लेयर होता है वो पेक्टोज से बना होता है। इसीलिए बहुत रिजिड नेचर की होती हैं, बहुत हाई स्ट्रॉन्ग नेचर को शो करती हैं।
इनमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन या कुछ टाइप्स के डिफरेंट टाइप्स के स्पोर के फॉर्मेशन द्वारा होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जू स्पोरेंजिया द्वारा होता है, जिससे फ्लैजिलेटेड जू स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। इसमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन या डिफरेंट टाइप्स के स्पोर्स के फॉर्मेशन द्वारा होगा। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होगा वो जू स्पोर्स के फॉर्मेशन से होगा। फ्लैजिलेटेड जू स्पोर्स होंगे मींस मोटाइल जू स्पोर्स होंगे जो जू स्पोरेंजिया में फॉर्म होते हैं। जू स्पोर्स कहाँ फॉर्म होंगे? जू स्पोरेंजिया में जू स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शोज कंसिडरेबल वेरिएशन इन टाइप एंड फॉर्मेशन ऑफ सेक्स सेल्स। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बहुत ही वेरिएशन दिखाता है। सेक्स सेल्स के फॉर्मेशन, उसके टाइप्स में बहुत ही वेरिएशन देखने को मिलता है, बहुत ही बदलाव देखने को मिलता है। एंड इट मे बी आइसोगैमस, एनाइसोगैमस और oogamous, और वो किसी टाइप के भी हो सकते हैं। आइसोगैमस टाइप के भी हो सकते हैं, एनाइसोगैमस टाइप के भी हो सकते हैं और oogamous टाइप के भी हो सकते हैं। और इसके एग्जांपल्स क्या हैं? चलमाइडोमोनास, वॉलवॉक्स, यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगेरा, ये सब जो है ये क्लोरोफाइसी मींस ग्रीन एल्गी के अंडर आते हैं, जैसे वॉलवॉक्स, चलमाइडोमोनास, यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगेरा अलोंग विद द चारा, ये सारे जो हैं ये सब ग्रीन एल्गी में आते हैं। तो ये तो बात हो गई क्लोरोफाइसी क्लास की, ग्रीन एल्गी की। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द क्लास फियोफाइसी। Phaeophyceae means they are commonly known as brown algae। जो ये Phaeophyceae होते हैं इन्हें कॉमन नेम में ब्राउन एल्गी के नाम से जाना जाता है, बिकॉज दे इनमें डोमिनेंट जो कैरेक्टर होता है, जो डोमिनेंट होता है वो ज़ैंथोफिल्स होते हैं। ज़ैंथोफिल्स इनमें ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, along with the कार्टिनॉइड ज़ैंथोफिल्स और क्लोरोफिल ए एंड सी पाया जाता है, जिसकी वजह से ये ब्राउन कलर शो करते हैं, इसीलिए इन्हें हम ब्राउन एल्गी के नाम से जानते हैं। और ये मैरीन हैबिटेट्स के हैं, मींस सॉल्ट वाटर हैबिटेट में मिलते हैं। दे शो ग्रेट वेरिएशन इन साइज एंड फॉर्म। इनके पास साइज और फॉर्म मतलब ये किस बहुत ही ज़्यादा वेरिएशन, छोटे से लेके बहुत बड़े तक और बहुत ही साइज और शेप में ये हमें देखने को मिलते हैं या हम इन्हें देख सकते हैं। दे रेंज फ्रॉम सिंपल ब्रांच फिलामेंटस फॉर्म इक्टोकार्पस। इक्टोकार्पस जो होता है इसका एग्जांपल है, जो उसमें सिंपल और ब्रांच फिलामेंट फॉर्म में होता है, टू प्रोफ्यूजली ब्रांच फॉर्म्स रिप्रेजेंटेड बाय केल्स। और तो ये तो जो फिलामेंटस सिंपल ब्रांच होता है तो उसकी जगह पे हम प्रोफ्यूजली मतलब घने ब्रांचिंग देख सकते हैं, जैसा कि केल्प में मिलता है। विच में रीच ए हाइट ऑफ 100 मीटर, जो कि 100 मीटर तक के हाइट को गेन कर सकता है, जो कि 100 मीटर लंबा हो सकता है, हमें देखने को मिल सकता है। दे possesses chlorophyll A, C, carotenoids and xanthophylls. They vary in color from olive green to various shades of brown depending upon the amount of xanthophylл pigment fucocin present in them। जो इनके अंदर xanthophylл और फ्यूकोजैंथीन प्रेजेंट होते हैं, फ्यूकोजैंथीन एंड xanthophylл, उसके बेसिस पे ये ऑलिव ग्रीन से ब्राउन कलर में कुछ हद तक कुछ डिफरेंट शेड्स ऑफ ब्राउन मतलब ब्राउन के अलग अलग शेड्स में ये दिखाई पड़ते हैं, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ xanthophylл एंड फ्यूकोजैंथीन पिगमेंट। क्योंकि ये हर स्पीशीज में कुछ अलग अलग मिलता है, अमाउंट कुछ चेंज होगा, कुछ कॉन्सिडरेबल अमाउंट होगा, किसी में ज़्यादा किसी में कम अमाउंट होगा, उसी की बेसिस पे इनका कलर डिफरेंट शेड्स ऑफ ब्राउन टू ऑलिव ग्रीन से डिफरेंट शेड्स ऑफ ब्राउन में देखने को मिलता है। इनमें जो फूड स्टोर होता है वो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होता है, जो कि किस फॉर्म में होता है? लेमिनारिन एंड मैनिटोल फॉर्म में होता है। लेमिनारिन और मैनिटोल जो है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट फूड है, जो कि स्टोर किया जाता है फियोफाइसी द्वारा, ब्राउन एल्गीज द्वारा। द वेजिटेटिव सेल्स हैव ए सेलुलोजिक वॉल यूजुअली कवर्ड ऑन द आउटसाइड बाय ए जिलेटिनस कोटिंग ऑफ एल्जिन। जो इनका वेजिटेटिव सेल, जो इनका सेल वॉल होता है वो सेलुलोज से बना हुआ होता है और उसके ऊपरी परत पे एक जिलेटिनस कवरिंग होती है, जिसको हम एल्जिन की एक जिलेटिनस कवरिंग उसके सेल वॉल के चारों तरफ होती है, सेल वॉल के आउटर सरफेस पे। द प्रोटोप्लास्ट कंटेन्स इन एडिशन टू प्लास्टिड
ए सेंट्रली लोकेटेड वैक्यूल एंड न्यूक्लियस। जो इसका प्रोटोप्लास्ट होता है उसके पास प्लास्टिड होता है, एक सेंट्रल में लोकेटेड लोकेशन, सेंट्रली लोकेटेड वैक्यूल मीन्स उसका जो वैक्यूल होता है वो सेंटर में लोकेटेड होता है, और उसी के साथ एक न्यूक्लियस भी प्रोटोप्लास्ट में मिलता है। जो इसकी प्लांट बॉडी होती है वो एक सबस्ट्रेटम से अटैच होती है, जिसका हम होल्ड फास्ट या एंड हैज ए स्टॉक, जिसे हम होल्ड फास्ट या स्टॉक के नाम से जानते हैं। वो एक सबस्ट्रेटम मीन्स एक रिजिड स्ट्रक्चर, एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर से अटैचमेंट में पाई जाती है, फ्री नहीं होते हैं, ये अटैच फॉर्म में मिलते हैं। एंड द स्टाइप एंड लीफ लाइक फोटोसिंथेटिक ऑर्गन द फ्रंट, और इनके स्टॉक होता है, होल्ड फास्ट होता है, स्टॉक जैसा स्ट्रक्चर से स्टाइप पाया जाता है, और लीफ लाइक फोटोसिंथेटिक ऑर्गन भी पाए जाते हैं, जिसे हम फ्रॉन्ट के नाम से जानते हैं। द वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय फ्रेगमेंटेशन, इनमें भी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन द्वारा होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो बायफ्लैजिलेट जू स्पोर्स द्वारा होता है, जो कि पीयर शेप में होते हैं। बायफ्लैजिलेट मीन्स 2 फ्लैजिला प्रेजेंट होगा उनके ऊपर, वो पीयर शेप में होंगे, और अनइक्वल लैटरली अटैच्ड फ्लैजिला, अनइक्वल लैटरली अटैच्ड फ्लैजिला, जो फ्लैजिला होगा वो अनइक्वल लेंथ का होगा, कुछ एक बड़ा फ्लैजिला होगा, एक छोटा फ्लैजिला होगा, और वो लैटरली अटैच होते हैं बॉडी से लैटरल वे में अटैच होंगे, और बायफ्लैजिलेट जू स्पोर्स द्वारा इनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आइसोगैमस भी हो सकता है, एनाइसोगैमस भी हो सकता है, और ऊगैमस भी हो सकता है। यूनियन ऑफ गैमेट्स में टेक प्लेस इन वाटर और विद इन द ऊगोनियम, ऊगैमस स्पीसीज। इनमें जो गैमेट्स का यूनियन फ्यूजन होता है वो पानी में हो सकता है या ऊगोनियम में होता है, जैसे कि ऊगैमस स्पीसीज में ऊगोनियम में होगा। The gametes are pyriform, pear-shaped and bear 2 laterally attached flagella. इनके जो गैमेट्स होंगे वो पायरिफॉर्म मीन्स पियर शेप के होंगे, और वो भी 2 फ्लैजिला उनके पास होगा, 2 फ्लैजिला वो भी लैटरली अटैच्ड होगा। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है, कॉमन एग्जांपल्स दिया हुआ है इसमें, इक्टोकार्पस, डिक्टियोटा, लेमिनेरिया, सार्गैसम एंड फ्यूकस। इसका क्या एग्जांपल दिया हुआ है? डिक्टोकार्पस, इक्टोकार्पस, डिक्टियोटा, सार्गैसम, लेमिनेरिया और फ्यूकस, ये सारे एग्जांपल है क्लियोफाइसी के जिनमें ब्राउन एल्गी होता है। तो नाउ वी प्रोसीड फॉरवर्ड, हम आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स द क्लास रोडोफाइसी। अब हम बात करेंगे रोडोफाइसी क्लास की। Which is commonly known as red algae, इन्हें हम रेड एल्गी के नाम से जानते हैं। रोडोफाइसी इज कॉमनली नोन एज रेड एल्गी, रोडोफाइसी को हम कॉमनली रेड एल्गी के नाम से जानते हैं, क्योंकि इनमें जो रेड पिगमेंट होता है उसका डोमिनेंस होता है, दैट इज आर फाइकोइरेथ्रिन। जो इनमें रेड पिगमेंट पाया जाता है उसका नाम क्या है? आर फाइकोइरेथ्रिन। जो पिगमेंट होता है रेड एल्गी में वो डोमिनेंट कंडीशन में होता है, वो अधिक मात्रा में पाया जाता है, इसी वजह से उनका अपीयरेंस रेड कलर में हमें वो देखने को मिलते हैं। इन देयर बॉडी मेजॉरिटी ऑफ रेड एल्गी आर मैरीन, इसमें से अधिकतर जो रेड एल्गी हैं वो मैरीन नेचर के होते हैं, विथ ग्रेट कॉन्सेंट्रेशंस फाउंड इन वार्मर एरियाज। और सबसे ज्यादा ये कहाँ पाए जाते हैं? ये वार्मर एरियाज जो होती हैं वहाँ ये सबसे ज्यादा मिलते हैं, हमें वहाँ ये सबसे ज्यादा देखने को मिल जाएंगे। दे ऑकर इन बोथ वेल लाइटेंड रीजन क्लोज टू द सरफेस ऑफ अर्थ एंड ऑल्सो एट ग्रेट डेप्थ इन द ओशियन वेयर रिलेटिवली लाइट पेनिट्रेट्स। और ये कहाँ पाए जाते हैं? ये ओशियन के सरफेस पे भी मिल जाएंगे जहां लाइट आसानी से अवेलेबल हो, और तो और उसके साथ ये ओशियन के डेप्थ, ओशियन के सतह नीचे गहराई में भी पाए जाते हैं जहां शायद ही लाइट जा पाए। तो ये दोनों जगह पे पाए जाते हैं, ओशियन के सरफेस पे भी, ओशियन के बॉटम में भी ये पाए जाते हैं। द रेड थैलस ऑफ द मोस्ट रेड एल्गी आर मल्टीसेलुलर। जो इनका थैलस होता है, रेड थैलस होता है, वो मल्टीसेलुलर का होता है, एंड सम ऑफ देम हैव कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। और कुछ को तो कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन भी कुछ में देखने को मिलता है, मतलब उनकी बॉडी बहुत ही कॉम्प्लेक्स नेचर की होती है। इनमें जो फूड स्टोर किया जाता है उसको हम फ्लोरिडियन स्टार्च के नाम से जानते हैं, विच इज वेरी सिमिलर टू अमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन इन स्ट्रक्चर। इनका जो स्टोर्ड फूड होता है उसे हम फ्लोरिडियन स्टार्च कहते हैं। द स्टोर्ड फूड ऑफ रोडोफाइसी नोन एज फ्लोरिडियन स्टार्च। फियोफाइसी का जो फूड था लैमिनर एंड मेंटिनॉल,
मेंटियोल, और रोडोफाइसी का जो है फ्लोरिडियन स्टार्च। और फ्लोरिडियन स्टार्च का स्ट्रक्चर जो होता है वो बहुत ही सिमिलर होता है अमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजेन के स्ट्रक्चर के वो बहुत सिमिलर दिखाई पड़ता है। ठीक है, द रेड एल्गी यूजुअली रिप्रोड्यूस वेजिटेटिवली बाय फ्रैगमेंटेशन। इसमें भी जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है वो फ्रैगमेंटेशन द्वारा होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नॉन मोटाइल स्पोर्स द्वारा होता है। जो इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, अभी तक ये दोनों में तो मोटाइल स्पोर्स थे, फ्लैजिलेटेड जो स्पोर्स थे, लेकिन जो रोडोफाइसी में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो नॉन मोटाइल स्पोर्स द्वारा होता है। इसके स्पोर्स के पास फ्लैजिला नहीं प्रेजेंट होता है, और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो भी नॉन मोटाइल स्पोर्स द्वारा, नॉन मोटाइल गैमेट्स द्वारा ही होता है। रोडोफाइसी में सेक्सुअल और एसेक्सुअल दोनों रिप्रोडक्शन नॉन मोटाइल जो स्पोर्स और नॉन मोटाइल गैमेट्स द्वारा होता है। मतलब उसकी जो स्पोर्स मोटाइल होते हैं ना, वो गैमेट्स मोटाइल होते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास फ्लैजिला नहीं होता है, गैमेट्स के पास भी फ्लैजिला नहीं होता है, और तो और जो उसके जो स्पोर्स होते हैं उसके पास भी फ्लैजिला नहीं होता है। द जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज oogamous accompanied by complex पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट। जो इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो oogamous टाइप का होता है, लेकिन इसका जो पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स नेचर का होता है। बहुत ही कॉम्प्लेक्स नेचर शो करता है, मतलब बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर फॉर्म में होंगे इसके पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में। इसीलिए ये oogamous टाइप का शो करता है, और ये इसका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन भी कॉम्प्लेक्स होता है, इसी वजह से वो कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन भी शो करता है। द कॉमन मेंबर्स आर पॉलीसाइफोनिया, पॉरीफेरा, ग्रेसिलेरिया एंड जिलेडियम। और इसका जो सब एग्जाम्पल्स है वो है पॉलीसाइफोनिया, पॉलीफेरा, ग्लेसेरिया एंड जिलेडियम। ग्लेसेरिया, जिलेडियम जो अगर फॉर्मेशन में हेल्प होते हैं, और तो और पॉलीफेरा एंड पॉलीसाइफोनिया इसके सबसे अच्छे एग्जाम्पल। सो आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने एल्गी के तीनों क्लासेस के बारे में जाना। उसमें कौन कौन से पिगमेंट होते हैं, उनका स्ट्रक्चर क्या होता है, उनकी स्टोर्ड फूड किसको कहते हैं, और तो और हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो वेजिटेटिव सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरह होते हैं, कैसे होते हैं, उसके बारे में जाना। सो टुडे वी ऑल टॉक अबाउट द एल्गी, और हमारा आज जो प्लांट किंगडम का एल्गी था, आज एल्गी कंप्लीट हुआ। हमने एल्गी के बारे में जान लिया, एल्गी के तीनों क्लासेस के बारे में भी जान लिया कि इनमें क्या पिगमेंट्स पाए जाते हैं, कैसे वो पिगमेंट्स उनको कलर देते हैं, ग्रीन कलर किसकी वजह से आता है, ब्राउन कलर, और रेड कलर किन किन पिगमेंट्स की वजह से आता है, और अलॉन्ग विद दैट उसी के साथ इनमें जो स्टोर्ड फूड होता है उसे क्या कहते हैं, और इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, उसके बारे में हमने आज जान लिया। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।